अमेरिका जो है भारत की को एज ए ग्रेट पावर इमर्ज होने में पूरी सपोर्ट देता है और उसके साथ खड़ा होगा। बहुत अच्छा लगा। बाद में जाहिर है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि टेररिज्म पे बात होगी, वो बिल्कुल वो वर्ड इस्तेमाल किए गए। देखिए, जब दो बड़े लीडर मिल रहे हैं, मोदी बड़ा लीडर बन गया भाई, कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। चैनल्स की बात कर रही हूँ कि टीवी चैनल्स पे कोई खास इसके बारे में बात नहीं हो रही, हालांकि फुल कवरेज देनी चाहिए थी। और एक बहुत बड़ा इवेंट जो था वो चल रहा था, और उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का इस किस्म का बिहेवियर के बात ही नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा हमारे यहाँ, तो वही पुराने गाने जो थे वही चल रहे थे। और कोई बात जो है वो ऐसी नहीं थी जो जिसको कि आप न्यूज कहते हैं। न्यूज का मतलब तो यही होता है कि आप पूरी दुनिया की न्यूज देंगे। बिल्कुल exactly. उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, या आपके उनसे अच्छे टर्म्स हैं या नहीं है। न्यूज देना जो है वो मीडिया का काम है। लेकिन यहीं से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो किस तरह से बाउंड कर दिए गए हैं, किस तरीके से डिक्टेशन लेते हैं और किस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि वो अपनी मर्जी से न्यूज भी नहीं बता सकते। क्योंकि साजिद ताड़ साहब भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है इस पूरे इवेंट को देखना चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी, ताकि हम कुछ सीख सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सीखने को तैयार नहीं है। और ये और बात है कि यार अब कहा इंडिया से सीखना तो फिर मतलब नाक नहीं कटती इससे। ये आप एग्री हो सकते हैं, ना करती हो, तारड़ साहब भी नहीं करते होंगे, लेकिन नाक तो फिर कटती है ना। मगर नाक इनके पास बच गई है क्या जो कटने वो की? तो रगड़ने से भी खत्म हुई होगी, लेकिन जो थोड़ी सी बची है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साथ ही मैं ये देख रही थी कि बहरहाल उससे इंडिया को या अमेरिका को तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। उनके इतना सा भी नहीं। बिल्कुल उनके टर्म्स पहले भी अच्छे थे और अभी भी हमने देखा कि काफी बेहतर तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है मोदी जी को वेलकम किया गया है। उसमें बहुत अच्छा लगा। बाद में जाहिर है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि टेररिज्म पे बात होगी, वो बिल्कुल वो वर्ड इस्तेमाल किए गए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भी बात की गई और इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए था। इसमें कोई हैरत नहीं है। इस वक्त ऐसे लग रहा है ना कि किसी जमाने में अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी कंट्री का दौरा करते थे तो बड़ी वाह वाह होती थी। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया तो उसकी वाह वाह हो रही, और जो बाइडेन को समझ नहीं आ रही कि मतलब मोदी जी की क्या खातिर मदारत करे ना कोई टॉलरेंस लाते हैं कि जिससे कि दूसरी कंट्री जो है वो इनसे बात करने के लिए तैयार हो। इनके नखरे होते हैं। 370 लाओ तो बात होगी, मतलब वो तुमसे पूछने के लिए बैठे हुए हैं कि वो 370 ला रहे हैं कि ले जा रहे हैं। एक आप अपनी पोजीशन को भी देख समझना चाहिए ना कि आप किस पोजीशन पर हैं। आप इस पोजीशन में नहीं है। और दूसरा ये कि अपना घर तो सीधा कर लें। अमेरिका के अंदर नॉर्मली ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं है कि अमेरिकी हुकूमत या वाइट हाउस ये कह रहा हो कि हम अमेरिका जो है भारत की को एज ए ग्रेट पावर इमर्ज होने में पूरी सपोर्ट देता है और उसके साथ खड़ा होगा। सो द इंडियंस इमर्जेंस एज ए ग्रेट पावर जो है अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है, या कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। अभी हम समझ नहीं ना पा रहे, क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये बात कर दी है कि जनाब हम क्या उसे बोलते हैं, इंडिया को जो हम उसकी लीडरशिप जो है वो इमरजेंस एज ए लीडर हम सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल साउथ इसका, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया चाहता है कि हम चाइना को कम्पीट करें या एटलीस्ट वो एक अपनी पोजीशन रखता है। ये जो अब सिचुएशन है इसमें आके वो जो मोदी साहब ने वहाँ पे बातें की और कांग्रेस में खिताब किया। अब इमेजिन करो सेकंड टाइम कांग्रेस से खिताब करवा रहे हैं उसे, ठीक है, एक ही टेन्योर के अंदर स्टेट डिनर, क्या क्या नहीं उन्होंने दिया। वो क्वाड देखे ना, अमेरिका बस खुश हुए है, वो जो खुश है वो उसकी ज़रूरत है, उन्होंने हर चीज़, और साढ़े पंजाबी कहते हैं डोल दी। ठीक है जी। अब देखें ये जो कॉन्फिडेंस है इंडिया का, इसको पूरी दुनिया वॉच कर रही है। ये इंडिया सारे का सारा लेके जाएगा ग्लोबल साउथ में और जाके कहेगा कि भाई हाँ जी,
कि जी करो, ये अब हम हैं आपके नए माँ बाप, हम हैं आपको नए चलाने वाले इस खित्ते में। सो ये इंडिया ने बेसिकली आउटसोर्स करिए, सारा यूरोप इसमें बड़ा परेशान है, मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज यूरोपियंस बिलीव कि ये हमारा और अमेरिका का जॉइंट प्रोजेक्ट होने चाहिए। देखिए जब दो बड़े लीडर मिल रहे हैं, मोदी बड़ा लीडर बन गया भाई इस वक्त, मोदी इज़ नॉट अ लीडर और मोदी इज़ नॉट अ पर्सन जो कि एक आम जो है वो शख्स है। अभी मैं देख रहा था कि यूएस, चाइना, इंडिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर टॉक्स करें और यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। सो वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ है कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम लोग दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी कर रहे हो, क्या पाकिस्तान का कोई फॉरेन ऑफिस इसका जवाब देगा? क्या हमारी हुकूमत इसकी जवाब देगी? ठीक है, ये जो सवाल है इसका कौन जवाब होगा? ठीक है जी, मैंने तो अभी तक जो देखा है उसमें पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ काम करो, दहशत और डू मोर। यार ये क्वेश्चन, ये समझने की जरूरत है। ठीक है जी। जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस विजिट स्टार्ट हुआ, तब से लेकर अब तक पूरी ग्लोबल मीडिया इस विजिट को बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर कर रही है। साथ ही साथ भारतीय मीडिया भी इसको कवर कर रही है। और अब ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब यूएसए, अमेरिका, इंडिया को कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी बेनिफिट देना पसंद नहीं करता था, और उस समय पाकिस्तान उनका नॉन नेटो एलाय भी था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। अब अमेरिका भारत को वो हर चीज़ दे रहा है जो भारत चाहता है, और उसका रीज़न है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से दूर हो जाए, और साथ ही साथ अमेरिका को चाइना को काउंटर भी करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी भारत जैसे मजबूत देश की। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस वक्त हम अमेरिका के एलाय थे हम उनसे कुछ ना ले सके, हम सिर्फ उनसे डॉलर पकड़ते रहे और उनका काम करते रहे। लेकिन जब भारत की बारी आई अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करने की, तो भारत वो हर चीज़ ले रहा है जिसे आगे चलकर भारत कन्वर्ट करेगा खुद को एक ग्रेट पावर बनाने में। और अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बने।